भागलपुर शहर में लगातार जाम की समस्या देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत तिलका माझी चौक पर ई रिक्शा चालकों के लिए पिकअप और ड्रॉप पॉइंट बनाया गया है। वहीं सिग्नल लाइट के बगल से ई रिक्शा के परिचालन के लिए बाईपास सड़क बनाई गई है, जो रेड लाइट के बगल से गुजरेगी। अक्सर ई रिक्शा चालक बीच सड़क पर ही सवारी को उतारने और चढ़ाने का काम करते थे, जिसको लेकर अक्सर जाम की समस्या भी देखने को मिलती थी। वहीं इस समस्या को दूर करने के लिए तिलका माझी में इसकी शुरुआत की गई है और शहर के कई जगहों पर इस तरह की व्यवस्था करने का प्लान बनाया गया है। वहीं अभी 7 दिनों तक इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद अन्य जगहों पर भी इसे लागू कर दिया जाएगा, जिससे जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। आपको भी देख ही रहे हैं, आपको बताया ये हम लोग का प्लान था, कल ही तय हुआ था कि तिलका माझी वाला जो पिकअप पॉइंट है और ड्रॉप पॉइंट और डाइवर्जन हम लोगों ने प्लान किया है। तो चूँकि एक जगह सब जगह शुरुआत करने में कुछ समस्याएँ हैं, हम लोग इसको ट्रायल मोड पे देख रहे हैं 7 दिनों में कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद हम लोग जो बाकी ड्रॉप पॉइंट जो डिसाइड किया गया आज तिलका माझी में चेक किया जा रहा है। तिलका माझी में अभी हम लोग 1 वीक तक देखेंगे, उसके बाद बाकी और कहाँ करते हैं। इसके अलावा जो स्टेशन है या फिर मनाली चौक है, इसके अलावा अश्वरोही है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया 4-5 ड्रॉप पॉइंट। भागलपुर विधानसभा एवं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के कोर कमेटी की एक बैठक रविवार को शिला भवन और नाथनगर विधानसभा की बैठक जिला कार्यालय में आयोजित की गई। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने कार्यकर्ताओं को संगठन नीति समझाते हुए कहा कि पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी नीति को लेकर आगे बढ़ रही, जिससे संगठन की बूथ समितियां और पन्ना प्रमुख मिलकर बूथ विजय अभियान के तहत आगामी चुनाव के सफलता की इबारत लिखेंगे। लोकसभा प्रभारी रामानंद चौधरी ने कहा कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। इस बार भी जीत का सेहरा पन्ना प्रमुखों और आम कार्यकर्ताओं के सिर बंधेगा। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठित होकर मजबूती के साथ तैयारियों में जुटना होगा। वहीं भागलपुर विधानसभा प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि पन्ना समितियों के गठन का काम भी तेज किया जाएगा, ताकि समय पर संगठनात्मक फैसलों की जानकारी वोटर की जरूरत के हिसाब से वहां तक पहुंचाई जा सके। नाथनगर विधानसभा प्रभारी कन्हाई मंडल ने कहा कि यदि प्रत्येक बूथ जीत लेते हैं तो चुनाव में भाजपा की जीत पक्की है, इसलिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना है और शक्ति केंद्रों पर जाकर बैठक लेंगे और बैठक में जो पन्ना प्रमुख और पेज प्रमुख की जो हमारी संरचना है, जिसके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तो पन्ना प्रमुख और पेज प्रमुख बनाने की बात वहाँ कर समय देकर हम लोग बनाएंगे और पूरे चुनाव की तैयारी में हम लोग लगे हैं। उस निमित्त आज हम लोग की बैठक हुई है और इस बैठक में हम लोगों ने पूरे चुनाव की रणनीति पर चर्चा की है और किस प्रकार संगठनिक ढांचा बने, कैसे हमारे वोट प्रतिशत बढ़े और आने वाले समय में जो भी चुनाव होने हैं उसमें जो नए मतदाता जुड़ेंगे, नए मतदाताओं को जोड़ने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे बूथ के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के प्रभारी सभी लोग करेंगे। सावन के तीसरे सोमवारी को लेकर रविवार को हजारों डाक कांवरिया एवं कांवरिया अजगैबीनाथ धाम से पैदल और वाहन से गंगा जल लेकर वैद्यनाथ के लिए रवाना हुए। वहीं झारखंड धन्यवाद के डाक कांवरिया हरनाथ ओझा ने बताया कि 1997 ईस्वी से प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को अजगैबीनाथ धाम से वैद्यनाथ धाम देवघर जल चढ़ाने जाते हैं। बाबा भोलेनाथ हम सबों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए अजगैबीनाथ धाम से वैद्यनाथ धाम पैदल यात्रा प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को वैद्यनाथ धाम में अजगैबीनाथ धाम से गंगा जल लेकर चढ़ाते हैं और करते हैं। उसके साथ मधुबनी जिला के रहने वाले धीरज झा भी उनके साथ डाक कांवड़ यात्रा में शामिल है और कहा कि कोरोना में बाबा भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ा पाए थे, लेकिन शिवरात्रि में अजगैबीनाथ धाम से गंगा जल लेकर पैदल वैद्यनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाकर मनोकामनाएं पूर्ण किए। साथ ही यूपी, बंगाल, नेपाल के कांवरिया ने बताया कि मल मास सावन हम सबों के लिए शुभ होने पर अजगैबीनाथ धाम से गंगा जल लेकर वैद्यनाथ धाम पैदल और वाहन यात्रा करते हुए बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाते हैं। इसको लेकर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सभी विभाग के लोग कांवरियों की सुविधाओं को लेकर अजगैबीनाथ गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक सुविधा मुहैया किया गया है।
देवरिया यूपी जिला यूपी। यूपी से आए हैं। पहली यात्रा है कांवड़ यात्रा? नहीं, हमारी 5वीं यात्रा है। 5वीं यात्रा है। क्या आस्था है बाबा के प्रति इस बार, क्या मनोकामना लेके? सब उन्हीं का दिया हुआ सब उन्हीं का है। क्या मनोकामना लेके जा रहे हैं इस बार बाबा के दरबार? ये तो हम लोग के मन के अंदर है, बाबा जब पूरा करेंगे तो फिर बताए। शादी के 20 दिन भी नहीं बीते कि भागलपुर जिला अंतर्गत कदवा की एक नवविवाहिता पत्नी ने अपने पति को तेतरी दुर्गा मंदिर घुमाने के बहाने धोखा देकर फरार हो गई। बताया जा रहा है कि कदवा ओपी थाना क्षेत्र के कंचनपुर कदवा निवासी उपेंद्र मंडल के पुत्र संतोष कुमार का बीते 3 जुलाई को घोघा थाना क्षेत्र के पक्की सराय निवासी मुनीलाल मंडल की पुत्री लक्ष्मी कुमारी से विवाह हुई थी। शादी के बाद लक्ष्मी अपने मायके पक्की सराय जाकर पति के साथ 3-4 दिन रही। उसके बाद फिर दोनों अपने घर कंचनपुर कदवा आ गए। नवविवाहिता का पति संतोष कुमार ने बताया कि मायके से आने के 7-8 दिन बाद ही फिर लक्ष्मी ने मायके जाने का दबाव बनाया। नहीं जाने की बात कहने पर फिर बोली कि मन नहीं लग रहा है, मुझे तेतरी दुर्गा मंदिर घूमने जाना है। तो हम दोनों पति पत्नी 22 जुलाई को शाम करीब 4 बजे मंदिर के लिए निकले। रास्ते में एक मोबाइल नंबर से कॉल आया जिससे पत्नी ने बात की। पहले भी उस नंबर पर बात करती थी। पत्नी से पूछने पर वह बताई कि भाई से बात कर रही है। दोनों ने मंदिर पहुंचकर पूजा की। उसके बाद नाश्ता करने की फरमाइश पर दोनों ने लिट्टी समोसे खाए। फिर पुनः लक्ष्मी ने कहा कि अब भूजा और पानी लाइए। पत्नी को गेट के पास छोड़कर भूजा पानी लाने गया। जब लेकर आया तो पत्नी को उस जगह पर नहीं देखा। मंदिर के चारों ओर खोजा, कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद वापस घर आ गया। घर आकर देखे तो घर से जेवर और पैसे भी गायब थे। इसकी सूचना लक्ष्मी के मां और बाप को दिया तो वो लोग भी बोले कि लक्ष्मी यहाँ नहीं आई है। उक्त बातों को लेकर संतोष कुमार ने नौगछिया थाना में एक लिखित आवेदन देकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक भागलपुर इकाई के बैनर तले आज भागलपुर के सैंडेंस कंपाउंड योगा केंद्र पर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भागलपुर जिला इकाई के लगभग सभी शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक मौजूद रहे। इस बैठक में वेतन विसंगति सहित केस और अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक भागलपुर इकाई के अध्यक्ष अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि हम लोग सरकार से आग्रह विनती कर के थक चुके हैं, अब आंदोलन करने का सोच रहे। हमारी मांगों में मुख्य मांग वेतन विसंगति को लेकर है। आगामी 25 जुलाई को सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच वार्ता होने वाली है। उस वार्ता में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। हम लोगों की वेतन विसंगति को लेकर बिहार के कई माननीय नेतागण ने अपने लेटर पैड पर लिखकर माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग मजबूर होते दिख रहे हैं कि हम लोगों को भी पटना की सड़कों पर उतरना होगा। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं कर देते सरकार, तब तक तो उतरना ही पड़ेगा ना। 8,000 में किस तरह से घर चला रहे हैं? 8,000 में क्या होता है सर, हम लोग का एक मजदूर लेवल का मजदूर कैटेगरी के हिसाब से हम लोग को देखा गया। कब से परेशान है? 1 साल से सर परेशान है। उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन हम लोग को कोई उम्मीद का आस लग नहीं रहा है। सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को पूर्णकालिक किया जाए और जिस तरह से फिजिकल टीचर को जिस तरह से बहाल किया गया था, तो उस तरह से हम लोग को भी किया जाए। अगर मांगे नहीं पूरी की जाती है तो क्या करेंगे फिर आप लोग? तो रहना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे। 8,000 में ही नहीं है हम लोग का जीवन। आंदोलन में तो लाठी चार्ज कर रही है सरकार, फिर क्या करेंगे? वो भी खाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। सरकार को अगर यही अच्छा लग रहा है तो और क्या कर सकते हैं।